हमारे साथ मौजूद है बदनावर विधानसभा के विधायक भंवर सिंह शेखावत जी। आज भंवर सिंह शेखावत जी से हम प्रदेश में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं शेखावत जी से कि किस प्रकार से अभी किसानों में सरकार के प्रति जो आक्रोश देखा जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, सरकार जो है किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसानों को जो वायदे उन्होंने चुनाव में किए थे वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसान परेशान हैं, हलाकान हैं, उनकी फसलों के दाम उनको मिल नहीं रहे। सरकार एमएसपी पे उनकी फसल खरीद नहीं रही और बाज़ार के अंदर उसको कम से कम दामों पे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी किसान बहुत आर्थिक रूप से भी समझ लीजिए और सरकार से बहुत परेशान है। सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकार न तो सोयाबीन एमएसपी पे खरीद रही है, न मक्का खरीद रही है। कोई फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक रूप से ये सरकार इतनी भंकस हो गई है कि सारी योजनाएं ठप पड़ी हैं। किसी भी योजना का पैसा जनता के हित के अंदर सरकार के पास देने के लिए नहीं है और सारी योजनाएं ठप होने से, चाहे वो पेंशन योजना हो, बुजुर्गों की पेंशन योजना हो, छात्रों की योजना हो, किसानों की योजना हो, किसी भी योजना का पैसा सरकार रिलीज नहीं कर रही है। और अभी किसानों ने बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली थी बदनावर में। बहुत बड़ी रैली के माध्यम से किसानों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया। पूरे प्रदेश का किसान आंदोलित है, सब जगह मांग की जा रही है। विपक्ष ने भी मांग करी, सरकार से मांग की जा रही है, आंदोलन हो रहे हैं। किसान खुद सड़कों पर निकल गया है, लेकिन उसकी फसलों के दाम उसको नहीं मिल रहे और इसलिए सरकार जो है पूरी तरह से विफल हुई है। सरकार ये भावांतर का नया फार्मूला लाई है। अभी भावांतर वाली दुकान पुरानी है, लेकिन ये फेल दुकान है। आज भावांतर का इन्होंने कोई आधार तय नहीं किया कि भावांतर किस आधार पर किस तरीके से उसका पंजीयन होगा। किसान को पता ही नहीं है। हमने भावांतर घोषणा कर दी, भावांतर होगा कैसे, उसके पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, किसान कैसे कराएगा, किसान को क्या भाव मिलेगा। भावांतर में आप किस भाव को लेकर के भाव में अंतर करके किसान के खाते में पैसा देंगे, सरकार स्पष्ट ही नहीं कर रही है। ये सब जनता उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, जनता के, किसान के, और सरकार धोखा दे रही है किसानों को। मोहन यादव जी का तो कहना है कि भावांतर योजना में जो एमएसपी अगर किसी किसान को नहीं मिलता है तो एमएसपी की बजाय पूर्ति भावांतर योजना में सरकार करेगी। इस पर आप क्या कहेंगे। एक भी योजना श्री माननीय मोहन यादव जी बता दें, उनको उज्जैन जिले में ही बता दें कितना पंजीयन हुआ है किसानों का, पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, पंजीयन का सिस्टम क्या है। जो सिस्टम आपने पंजीयन का बनाया किसान को आदि को जानकारी नहीं है। कोई न तो किसी एक भी किसान को भावांतर के अंदर पैसा ट्रांसफर हुआ हो तो आदरणीय मोहन यादव जी बता दें। एक भी किसान के खाते में बातें करना, रोज नई नई घोषणाएं करना, किसान को धोखा देना, उसकी बेचारे की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, घर में परेशान है, फसल घर में पड़ी हुई है, बाजार में व्यापारी कम में खरीदना चाहता है, सरकार एमएसपी पे खरीदना नहीं चाहती, रजिस्ट्रेशन उसका हो नहीं रहा। कलेक्टर ने कोई खरीदने के, आपने बताइए मुझे, कलेक्टर ने कोई इनके लिए केंद्र बनाए हो। धार जिले में मात्र 1 लाख किसानों में से मात्र 33,000 किसानों का पंजीयन हो पाया है। अब जब बताइए कि पूरे धार जिले में 33,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, मतलब आधे से ज़्यादा किसान को तो पंजीयन की प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। भाई उस प्रक्रिया से आपने कब उसको अवगत कराया। आप जो प्रक्रिया के माध्यम से आप करना चाहते हो उस आधार से आपका उसका पंजीयन हो ही नहीं रहा है। ये सिर्फ धोखा है, टाइम पास कर रही है सरकार और किसानों को अंधेरे में रख रही है। जीतू पटवारी जी भी गेहूं का थैला लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पर गए थे। तो शिवराज सिंह जी चौहान तो कह रहे हैं कि वह माइक वगैरह और ये लगाकर आए थे और केवल उनको बयानबाजी करना था, उनको तो किसानों से कोई मतलब नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबसे अच्छा शिवराज सिंह को ही करना है ना, मंत्री वो तो केंद्र के। तो भैया एमएसपी भी खरीदो ना आप। जीतू पटवारी यही तो कह रहे हैं कि आप किसानों की फसल को एमएसपी आप जो घोषणा करी उस पर खरीदिए। शिवराज सिंह चौहान तो केंद्र के मंत्री हैं। जरा बता दें मध्य प्रदेश में कितना केंद्र अभी सोयाबीन खरीदा गया है। लब्बाजी करते हैं शिवराज सिंह चौहान, करते तो कुछ है नहीं, किसानों के लिए बातें करते हैं गोरी। जीतू पटवारी का तो धर्म है, कांग्रेस का नेता है, प्रदेश का अध्यक्ष है,
किसानों की समस्या को लेकर नहीं जाएगा तो क्या करेगा वो? जी जाएगा ही। और किसान को जो तुम्हारे मंत्री हो तुमको इसलिए पकड़ा उनने, वो गेहूं की बोरी लेके गए तो यही तो बताया कि तुमने गेहूं में भी जनता के साथ धोखा किया, सोयाबीन में भी धोखा कर रहे हो। वो तो कह रहे थे कि सोयाबीन लाने की थी लेकिन वो गेहूं लेके चले गए। मैं गेहूं लेके इसलिए गए ना कि गेहूं के टाइम भी आपने यही कहा था जी। कि हम MSP खरीदेंगे, नहीं खरीदा आपने। अभी सोयाबीन का भी यही हाल है। जी जीतू पटवारी ने बिल्कुल सही किया। आपने जो गेहूं के टाइम में जनता को धोखा दिया वही आप सोयाबीन में कर रहे हो। तो आप तो किसान के साथ धोखा ही कर रहे हो ना। आप किसान को दे खा रहे हो उसकी फसल के दाम। भावांतर तो एक बहाना है बच के निकलने का। मोहन यादव के पास भावांतर की योजना मोहन यादव को खुद को भी नहीं मालूम, उसके उज्जैन जिले में नहीं हो रही है। काफ़ी समस्या है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं बेटा। जैसे अभी कई किसानों के फसल बीमा भी आए थे, लेकिन फसल बीमा में भी घोर लापरवाही देखी गई। जिन किसानों के शामिल में जिनके खेत थे उन किसानों को भी कहीं ना कहीं एक किसान का किसी का आ गया है तो एक का नहीं आया था। इस प्रकार की बहुत सारी विसंगतियां उसमें भी देखने को मिली। किसानों के साथ में बड़ी लूट हुई है फसल योजना के अंदर। 7,000 करोड़ का प्रीमियम बीमा कंपनियों ने किसानों से सीधे कटवा लिया, अपने खाते में डाल लिया। और बांटा कितना है मध्य प्रदेश में? 650 करोड़। 650 करोड़ का पूरे प्रदेश में बंटवारा हुआ है। 7,000 करोड़ किसानों से वसूला गया है। कितना बड़ा धोखा है। अभी किसी किसान को 250 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 150 रुपये, पड़ोस के खेत वाले को 2,000 मिल रहे हैं। इसी दोनों की सीमा एक है, दूसरे किसान को 200 रुपये मिल रहे हैं। आपका असेसमेंट है कहाँ? अध्ययन कहाँ किया आपने? आपका कौन से विभाग ने अध्ययन किया इसका? फसल बीमा में तो कहती है सारी बीमा कंपनियों ने सरकार से मिलकर डकैती करी है फसल बीमा में। तो किसान से पैसा लूट लिया, किसान को दिया कुछ नहीं। और यही काम उन्होंने MSP में किया है। MSP की घोषणा, कोई केंद्र नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पैसा देने वाला नहीं, किसान लूट रहा है जनता को। MSP को लेकर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? और अभी हाल में जो प्याज की स्थिति है, प्याज के भी भाव काफ़ी न्यूनतम हो गए हैं। 1 रुपये किलो में प्याज बदनावर मंडी में भी बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं आप MSP को लेकर सरकार से क्या मांग करेंगे? भाई सरकार से हमने साफ कहा है कि दिवाली हो जाए, किसान आंदोलित है, सड़क पे निकल रहा है, ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल रहा है, आपको सजग कर रहा है। अब अगर मान लिया आपने नहीं सुना तो फिर सड़कों पे आंदोलन होगा, जनता निकलेगी। और जो श्रीलंका में और नेपाल में हुआ है उसी प्रकार से किसान इनका खेल करेगा। जनता का गुस्सा फिर झेल नहीं पाओगे आप। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बदनावर के विधायक भंवर सिंह शेखावत जी, और इनका कहना है कि सरकार को उचित निर्णय लेकर किसानों की समस्या का निराकरण करना चाहिए। कैमरामैन हरिओम के साथ नीलेश शर्मा, मध्य प्रदेश न्यूज़, बदनावर।